नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। वर्तमान समय में हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहा गया है। चारों युगों में कलयुग को श्रापित युग कहा गया है। दोस्तों, धर्म शास्त्र में भी इस बात का वर्णन है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा तब इस धरती से धर्म का नाश हो जाएगा और उस समय भगवान विष्णु कल्कि के रूप में धरती पर अवतरित होकर कलयुग का अंत करेंगे और पुनः धर्म युग की स्थापना करेंगे। पर क्या दोस्तों, आप सभी को पता है कि भगवान कृष्ण ने महाभारत काल में बता दिया था कि आने वाला समय यानी कि कलयुग ये कैसा होगा। दोस्तों, इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के 5 कड़वे सत्य के बारे में बताए थे जो आज देखने को मिल रहे हैं। वो कौन से हैं 5 कड़वे सत्य? दोस्तों, यदि आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पर उससे पहले यदि आप लोग चैनल पे नए हैं या चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, महाभारत काल में जब पांडव युद्ध कीर्णा में अपना सब कुछ गंवा देते हैं तब उन्हें वनवास जाना पड़ता है। वनवास जाने से पहले भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं। कहते हैं कि हे भगवान, युद्ध कीर्णा में सब कुछ गंवा देने के बाद हम 5 भाई द्रौपदी के साथ वनवास जा रहे हैं। लेकिन जाने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आने वाला युग कलयुग ये कैसा होगा। उस समय के मनुष्य कैसे होंगे, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष की प्राप्ति कैसी होगी। दोस्तों, पांडवों के मुख से यह सारी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण थोड़ी देर सोच विचार करते हैं। फिर पांडवों से कहते हैं कि पहले आप सभी वन जाइए और वन में आपको जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताइए, तब मैं आप सभी को इन प्रश्नों का जवाब दूंगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार 5 भाई वन में चले गए और वन में जो कुछ भी उन्हें दिखाई दिया उसे देखकर वो हैरान हो गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ समय बिताने के बाद वह सभी भगवान श्री कृष्ण के पास लौटते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार पांडवों के मस्तक पर सिकंद और बहुत सारी उलझनों में पड़े नजर आ रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी ऐसी दशा देखी तो उनसे रहा नहीं गया और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप सभी लोग किस सोच विचार में मग्न हैं, हमें बताइए। अगर संभव होगा तो हम उसका समाधान अवश्य करेंगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह बात सुनकर पांडु पुत्र युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि हे प्रभु, हमारी शंका उन दृश्यों को लेकर है जो हमने अभी वन में देखा। उनकी कल्पना कभी हमने सपने में भी नहीं की थी। दोस्तों, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप सभी एक एक करके मुझे विस्तार से बताइए कि आपने वन में क्या देखा। इसमें सबसे पहले युधिष्ठिर कहते हैं कि हे द्वारका नरेश, हम सभी 5 भाई वन में अलग अलग दिशाओं में भ्रमण के लिए निकल गए थे। जब मैं अकेला वन में भ्रमण कर रहा था तब मैंने 2 सूंड वाले हाथी को देखा। अब आप मेरी इस शंका को दूर कीजिए कि भला एक हाथी के 2 सूंड कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, अब अर्जुन की बारी थी। अर्जुन बताते हैं कि उन्होंने एक ऐसे पक्षी को देखा जिसके पंखों के ऊपर वेद की रचनाएं लिखी हुई थी, परंतु वह मुर्दे के मांस को खा रहा था। दोस्तों, अर्जुन के बाद भीम बताते हैं कि उन्होंने वन में एक ऐसी गाय को देखा जिसने अपने बछड़े को जन्म देने के बाद चाट रही थी और चाटते चाटते उसके शरीर से खून आने लगता है। इसे देखकर मैं हैरान रह गया कि कोई माता अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अब भगवान श्री कृष्ण सहदेव से पूछते हैं कि हे सहदेव, तुमने वन में क्या देखा। तो दोस्तों, सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मैंने एक जगह बहुत से कुएं को देखा जहां हैरानी की बात यह है कि आसपास के सभी कुएं में पानी था और बीच का कुआं खाली था, लेकिन फिर भी उसमें पानी नहीं था। ऐसा कैसे संभव है। दोस्तों, अब नकुल की बारी थी। अब नकुल आगे बताते हैं कि हे प्रभु, जब मैं वन में भ्रमण कर रहा था तब मैंने देखा कि एक बड़ी चट्टान पर्वत से लुढ़कते हुए बड़े बड़े वृक्षों से टकराती है, लेकिन उसे कोई रोक नहीं पाता और अंत में एक छोटे से वृक्ष के स्पर्श से वह चट्टान रुक जाती है। दोस्तों, तभी युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे वासुदेव, हम 5 भाइयों ने जो कुछ भी वन में देखा था
उन सारी चीजों का वर्णन हमने आपको विस्तार से बता दिया है। अब आप हमारी सारी शंकाओं को दूर करते हुए हमें विस्तार से बताइए। दोस्तों, तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे धर्मराज, जैसा कि आपने बताया कि आप 2 सूंड वाले हाथी को देखकर हैरान में पड़ गए हैं, लेकिन इसमें हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि कलयुग में ऐसे ही व्यक्ति राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, और उनके मन में कुछ और होगा। यह लोग शोषण करने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। यह बस अपने ही हित की बात सोचेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पांडु पुत्र अर्जुन, तुमने वन में एक ऐसे पक्षी को देखा जिसके पंख पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थी, परंतु वह मुर्दे का मांस खा रहा था। तो इसका मतलब यही है कि कलयुग में ऐसे ही लोग होंगे जो कहने को तो विद्वान और ज्ञानी पुरुष कहलाएंगे, किंतु इनका आचरण राक्षसी होगा और उनके मन में यही होगा कि जल्दी किसी की मृत्यु हो और उसकी संपत्ति के मालिक खुद बन जाएं। कलयुग में मनुष्य के लिए सबसे ऊपर धन और संपत्ति होगा और कुछ गिने चुने तक ही वास्तविक संत होंगे। इसके अलावा कलयुग में ज्यादातर इंसान अपनों को ही ठक्कर आगे बढ़ने के विचार में होंगे। दोस्तों, अर्जुन के बाद भगवान श्री कृष्ण भीम से कहते हैं कि हे भीम, जैसा कि आपने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाहती है कि उसके शरीर से खून तक आने लगता है, ठीक इसी तरह से कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों पर इतना प्यार लुटाएगा कि उसका विकास रुक जाएगा। एक माता की ममता अपनी औलाद की मोह माया और संसार में इस तरह बांध के रख देगी, उसके बच्चे का जीवन नष्ट हो जाएगा। अगर किसी का बेटा घर द्वार छोड़कर साधु बन जाएगा तो उसके दर्शन को हजारों व्यक्ति जाएंगे, किंतु अपना बेटा साधु बनेगा तो वो जीवन भर रोएंगे, विलाप करेंगे कि मेरा बेटा गलत रास्ते पर चला गया। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण जीवन की वास्तविकता को बताते हैं कि इंसान को यह समझना होगा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं हैं, बल्कि अपनी पत्नियों की अमानत हैं, और पुत्रियां अपने पतियों की अमानत हैं, और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की और आत्मा परमात्मा की अमानत है। दोस्तों, भीम की जिज्ञासा को शांत करने के बाद भगवान श्री कृष्ण सहदेव को कहते हैं कि हे सहदेव, जैसा कि तुमने वन में देखा कि एक साथ कई कुएं थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बीच का कुआं खाली था। इसका मतलब ये है कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने मन की खुशी के लिए विवाह उत्सव में धन खर्च करेंगे, लेकिन अपने पास पड़ोस किसी भी इंसान को गरीब देखकर उसकी मदद नहीं करेंगे, फिर चाहे वह गरीब उनका ही क्यों ना हो। अपनी मौज मस्ती के लिए, खुद को खुश रखने के लिए शराब, कबाब और पैसे उड़ाएंगे, लेकिन किसी के आंसू को पोंछना अपना कर्तव्य नहीं समझेंगे। कलयुग में अन्न तो होगा और धनी लोग उसका उपयोग करेंगे, लेकिन गरीब व्यक्ति एक एक दाने के लिए तरसेगा और ऐसे ही मर जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की सारी बातें सुनकर सहदेव थोड़े दुखी हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों, इस कटु सत्य के सामने वह क्या ही कर सकते थे। जब भगवान श्री कृष्ण नकुल से कहते हैं कि नकुल, जैसा कि तुमने देखा एक बड़ी चट्टान लुढ़कती हुई बड़े बड़े वृक्षों, विशालकाय चट्टानों से टकराती हुई आती है, लेकिन एक छोटे सा वृक्ष ही उसे रोक देता है। इसका मतलब है कि मनुष्य की बुद्धि क्षीण होती जाएगी और उसके जीवन का पतन होगा, लेकिन उसके पतन रूपी वृक्ष को कोई भी रोक नहीं पाएगा। बस एक ही चीज है जो उसके जीवन रूपी पतन को रोक पाएगा, वह है हरि का नाम। वो वही एक छोटा सा पौधा होगा जो व्यक्ति के पतन के लिए सक्षम होगा। अतः कलयुग में हरि का नाम ही एक मोक्ष का मार्ग होगा। अगर व्यक्ति धन का लालच छोड़कर भगवान की भक्ति में रम जाएगा, हरि का नाम जपा करेगा, तो निश्चय ही उसे कोई दुख और तकलीफ नहीं होगी और मरने के बाद भी उसे भगवान के चरणों में जगह मिलेगी। दोस्तों, अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए 5 कड़वे सत्य कलयुग में नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी अपने जीवन की सारी तकलीफ को दूर करना चाहते हैं तो दोस्तों, आज से ही हरि का नाम जपना शुरू कर दें। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।